राजधानी दिल्ली, सपनों का शहर। यहाँ हर दिन लाखों लोग अपनी उम्मीदों का एक छोटा सा घर बनाते हैं। सुबह की भाग दौड़, दिन भर की मेहनत और रात को परिवार के साथ सुकून के कुछ पल, यही तो एक आम इंसान की जिंदगी होती है। लेकिन इसी शहर के समयपुर बादली इलाके में 15 नवंबर की एक सुबह ऐसी आई जिसने न सिर्फ उस मोहल्ले बाकी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है पटना से। पटना का रहने वाला मुनुन केवट अपनी पत्नी अनीता और 3 नन्ही बेटियों के साथ बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली आया था। वह कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस एक मेहनत का सीधा साधा इंसान। उसकी रोजी रोटी चलती थी आजादपुर मंडी में अदरक और सब्जियां बेचकर। रहने के लिए उसने समयपुर बादली के चंदन पार्क में गली नंबर 1 में छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ था। छोटा सा घर, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। पत्नी अनीता शांत, समझदार और पूरी तरह परिवार में समर्पित। 3 बेटियां, बड़ी 7 साल, मझली 5 साल, सबसे छोटी सिर्फ 3 साल। पड़ोसियों के मुताबिक वह परिवार बहुत खुश था। मुनुन रोज रात के 3 से 4 बजे मंडी चला जाता, दोपहर तक लौट आता और फिर पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताता। बच्चियों को गोद में उठाना, उनके साथ खेलना, पत्नी के साथ बैठकर खाना खाना, जैसे जिंदगी का हर पल उसने परिवार के नाम कर रखा था। कभी घर से झगड़ने की आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं सोचा था कि इस खामोश खुशहाल जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा है जो सब कुछ खत्म कर देगा। मंगलवार की शाम, उस परिवार की आखिरी शाम। मुनुन और अनीता पास के मंगल बाजार गए, सब्जियां खरीदी, जरूरी सामान लिया। लोगों ने अनीता को मुस्कुराते हुए देखा। रात को बच्चों ने खाना खाया, माँ के साथ सो गई। हर दिन की तरह उस रात भी मुनुन को सुबह 3 बजे मंडी जाना था। लेकिन उस रात, उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, यही इस कहानी का सबसे डरावना सवाल है। पुलिस जांच के मुताबिक शक है कि पहले पत्नी और बच्चियों को गहरी नींद में लाया गया ताकि कोई आवाज ना उठा सके। उसके बाद एक ऐसा पल आया जिसने रिश्तों को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। जिस हाथ को अपनी बच्चियों के सिर पर प्यार फेरना था, उसी हाथ से उनकी जिंदगी की डोर छीन ली गई। फिर अनीता, वो अनीता जिसने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। एक छोटे से कमरे में 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। और वह आदमी जिस पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, दरवाजा बंद करके अंधेरे में गायब हो गया। सुबह के करीब 7 बजे ऊपर रहने वाली जेठानी का 10 साल का बेटा नीचे आया। दरवाजा खुला था, वह अंदर गया और उसकी चीख ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। मम्मी, चाची, बहनें उठ नहीं रही। औरतें दौड़कर नीचे आई। अंदर का मंजर देखकर कुछ वहीं बेहोश हो गई। चीख पुकार मच गई, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में पुलिस, भारी फोर्स और फॉरेंसिक टीम मौके पर थी। कमरे का नजारा देखकर अनुभवी पुलिस वालों के भी चेहरे पीले पड़ गए। 3 मासूम बच्चियां हमेशा के लिए शांत। दरवाजे पर जबरन घुसने के निशान नहीं, कोई सामान चोरी नहीं और मुनुन गायब, मोबाइल बंद, मंडी नहीं पहुंचा। अब सब सीधे उसी पर था। वो तो बहुत अच्छा आदमी था, अपनी बीवी बच्चियों से बहुत प्यार करता था, कभी झगड़ा नहीं किया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्या वह मानसिक तनाव में था, क्या बेटियों के कारण सामाजिक दबाव था, क्या अनीता फिर से गर्भवती थी, क्या कोई गहरा राज था। सीसीटीवी में वह सुबह अंधेरे में जाते हुए दिखा। अब पुलिस की टीम दिल्ली से लेकर बिहार तक उसे ढूंढ रही है। अगर परेशानी थी तो अलग हो सकता था, तलाक ले सकता था, लेकिन मासूम बच्चियों की जिंदगी छीनने का हक किसने दिया। यह कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह सवाल है। हम बाहर के लोगों से तो बचते हैं, लेकिन अगर खतरा घर के अंदर हो तो। मानसिक तनाव, खामोश दबाव, अंदर ही अंदर टूटते लोग, इन संकेतों को पहचानना जरूरी है। जब तक मुनुन पकड़ा नहीं जाता, इस खौफनाक रात का सच अधूरा रहेगा। लेकिन एक सच हमेशा जिंदा रहेगा, एक छोटा सा खुशहाल परिवार
जो रातों रात खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।